अरे दोस्तों, अभी हम खड़े हुए हैं बाड़ा बुजुर्ग ग्राम पंचायत में, जो कि महुआ तहसील में पड़ती है। यहाँ एक मेरे को थोड़ा सा गरीब आदमी पीड़ित मिला था। पहले तो सर, आपका नाम? चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह, पीछे क्या लगा तुम? चंद्रभान सिंह राजपूत। क्या बात है, आप किस लिए परेशान थे और किससे परेशान? हमारे पास में हमने स्कूल के लिए 1 बीघे पूर्वजों ने वो उसकी दी थी ग्राउंड के लिए। बदले में हमने स्कूल को 2 बीघे 16 बिस्वा ज़मीन दे चुके हैं। उसके बदले में फिर भी ग्राम पंचायत सचिव उस फील्ड में ज़बरदस्ती वो बनाना चाह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, मोहित बताना उसको, वो लाइब्रेरी। और जबकि हमने उसके बदले में स्कूल विभाग को हमारी ज़मीन में से 2 बीघे 16 बिस्वा ज़मीन दे चुके। अच्छा, नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आप लोगों ने स्कूल के लिए, स्कूल जो बना हुआ है इस गांव का, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल, उसमें 2 बीघे के समथिंग आपने ज़मीन दे रखी है? दे रखी 2 बीघे ज़मीन हमने वैसे उनको उसके बदले में दे रखी है, मतलब लिखित में नहीं दे रखी। वैसे उसमें आज उसमें बिल्डिंग बनवा दी और 1 बीघे में हमने कब्जा कर रखा है और उनको डबल ज़मीन दे रखी है। अच्छा, उनको बदले में ज़मीन दे रखी है आपने। अब आप क्या चाहते हो उससे? अब उस बदले की ज़मीन वो उस हमारी ज़मीन को भी वो लेना चाह रहे हैं। 2 बीघे और 16 बिस्वा को हमने दी और उनको जो नाम है उसको भी लेना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें तो एसडीएम का आपको एक नोटिस भी तो आया हुआ है कि आपको बेदखल किया जाता है। वो उसका कारण क्या है? उसका कारण हम उसको जवाब दिया है हमने कि हमारा उस पर कब्जा है, हमने उसके बदले में दे रखी है। उसको आप छोड़ दो और हम उसको छोड़ देंगे। अच्छा, इतनी प्रशासन की इतनी बड़ी नाकामी कैसे हो सकती है कि पिछले करीब 1947 के समथिंग कब का बना हुआ है ये स्कूल? उस टाइम का आपका स्कूल आपकी ज़मीन में बना हुआ है। ना तो ज़मीन आपके नाम से हटी और ना स्कूल आपके नाम हुआ। यही है ना? यही है। वो पहले जागीरी का बाग था, आज भी वो जागीरी के बाग रिकॉर्ड में बोल रही है हमारी पूर्वजों और हमारी है। नहीं, अभी आप क्या चाहते हो? आपकी ज़मीन को वापस लेना चाहते हो? वापस लेना चाहते हैं, तो हमको उसका मुआवजा दिया और हम हमारी ज़मीन को वापस लेना चाहते हैं। अच्छा, आप चाहते हो या तो हमें अपनी ज़मीन का मुआवजा मिले या फिर हमें हमारी ज़मीन वापस दें। और हमने उनको दे रखी है, या उसके बदले में हमने उसको 2 बीघे 16 बिस्वा ज़मीन दे रखी है, उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं वे, और उनकी ज़मीन पे कब्जा। उस बदले की ज़मीन को नहीं मान रहे हैं तो हमारी होगी। बदले की कहाँ पे दे रखी है? यहाँ स्कूल आज प्रेजेंट में स्कूल चल रहा है। आज प्रेजेंट में जो स्कूल चल रहा है वो हमारे 13 खातों में 12 खातेदारों में आज उसी में चल रहा है। 2 बीघे 16 बिस्वा में चल रहा है। आज वर्तमान में आपकी ज़मीन में चल रहा है। और पहले कौन सी वाली ज़मीन में चल रहा था? पहले कहीं नहीं चल रहा था, यहीं चल रहा था। लेकिन इस एक ग्राउंड की ज़मीन पूर्वजों ने दे दी, उसको उस पर हमने कब्जा कर रखा है। अच्छा, मतलब कि स्कूल की ग्राउंड वाली जो ज़मीन है उस पे आपका कब्जा है अभी वर्तमान में, और जो आपकी ज़मीन है उस पे स्कूल का कब्जा है। तो आप क्या चाहते हो? आपकी ज़मीन को वापस लेना चाहते हो और उनकी वाली को वापस देना चाहते हो? हम ये चाहते हैं सेम यहीं की उनकी ज़मीन हमारे पास में रह जाए। वो भी हमने उसका पैसा नहीं लिया, हमारे पूर्वजों ने वैसे ही दी थी, वो भी हमारी थी और ये भी हमारी। हम तो जहाँ स्कूल बना रहे और हमारी ज़मीन हमारे पास रह जाए। अच्छा, फिर सरकार चाह रही है कि आप वाली जो ज़मीन है ग्राउंड वाली, उसको वापस से लेना चाह रही है। ये स्कूल वाले चाह रहे हैं, जबकि हम देना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमने उनको ऑलरेडी पहले 2 बीघे 16 बिस्वा दे रखी है। इसके लिए आपने कोई जवाब दिया है? जवाब दिया है, एसडीएम साहब को दे रखा है, और इसके बाद भी स्कूल वालों को नोटिस निकाल दिया और शिक्षा विभाग को निकाल दिया, बीकानेर को निकाल दिया, एसडीएम साहब को निकाल दिया, तहसीलदार साहब को, कलेक्टर साहब को। दोस्तों, 1947 का बना हुआ स्कूल, जो कि इनके पूर्वजों की ज़मीन पर उस स्कूल को बनाया गया था, उसके ग्राउंड वाली ज़मीन को इन लोगों ने स्कूल के लिए दान में दे दिया था। और जो स्कूल बना हुआ है, जो बिल्डिंग बनी हुई है स्कूल की, वो इनकी ज़मीन है। तो सरकार चाहती है कि उस ग्राउंड वाली ज़मीन को भी हम वापस ले लें और जो स्कूल वाली ज़मीन है उस पर भी हमारा स्कूल चलता रहे। इनका कहना है कि हमें किसी एक ज़मीन को जो हमारा हक है वो हमें वापस दे दिया। और क्या बात है आपकी यहाँ पे? और ये बात है, स्कूल जगह स्कूल बना रहे और ग्राउंड वाली जगह हमारे पास, हमने कब्जा कर रखा है उसको, वो हम उसको दे, और वो दोनों ही ज़मीन हमारी थी। अच्छा, फिर आपके ऊपर एक और बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि आपने और भी जगह पे, कई जगह पे स्टे लिया हुआ है। कौन सी ज़मीन है वो? हमारी खातेदारी की ज़मीन है, बिना सहमति के। हमारे 13-12 सदस्य हैं, उनमें कोई सहमति नहीं है। मन चाहे जहाँ कुछ लेटरिन बनवा देता है, कभी नाली निकलवा देता है, कभी सामुदायिक भवन का प्रस्ताव ले लेता है गलत तरीके से। अच्छा, आपकी पर्सनल ज़मीन है, खातेदारी ज़मीन है, कृषि की भूमि है, उसमें पर्सनल ज़मीन है हमारी।
ऐसे कैसे हो सकता है आपकी खाते की ज़मीन पर वो? यही तो बात है, इसलिए तो हम आपसे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। वो हमारे नकल वकल है, हमारे पास में सब चीज़ है, उसका पट्टा वट्टा सब चीज़ बनी हुई है हमारे पास में। अच्छा, जो मरघटों वाली ज़मीन बता रहे थे आप, वो कितने अभी वर्तमान में मरघट कितने कितनी ज़मीन में बनाया गया है, और मरघटों की जो ज़मीन थी आवंटित वो कितनी थी? आवंटित जमीन थी 1/9 हिस्सा आ रहा है उसका ग्राम पंचायत का, जबकि उसने उसको चौगुना पचगुना उसमें निर्माण कर दिया गया है। कहीं कुआं बना दिया गया है, कहीं लेटरिन बना दी गई है, कहीं भवन बना दिया गया है, इस प्रकार से। अच्छा, आपको परेशानी कैसे हो रही है, एमएलए से, सरपंच से, या फिर प्रशासन से? अब प्रशासन से ये और क्या है, हम एमएलए से कोई लेना देना नहीं है, एमएलए थोड़ी करवा रहा है। पहले तो नीम तो यही है, सचिव और सरपंच, वो तो उनको खाते में पैसे डलवा दें वो कर देता है, जो कर देता है, बाकी लेकिन तो नहीं सचिव की और चलती है। अच्छा, अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम ये मान के करते हैं कि हमारी ज़मीन पे हमारे हक में रह जाए, आप ज़बरदस्ती इस पर कब्जा नहीं करते, बिना सहमति हमारी सहमति ली जाए, हमारे वो 12 सदस्य हैं उनकी सहमति ली जाए, उसके बाद में कोई काम किया जाए, अन्यथा नहीं करें। धन्यवाद। दोस्तों, इनका कहना यही है कि जो प्रशासन ने जो हमारी ज़मीन ली है, उससे निवेदन के साथ इन्होंने बोला है कि जो हमारी ज़मीन है उसको हमारी ज़मीन को रहने दिया जाए, हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया जाए, उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए दोस्तों बीपी मंदन के साथ, पीके गुजर। धन्यवाद।